हर प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए औषधि हमारे घर में रहती है, फिर भी हम बाहर ढूंढते हैं। वो कौन सी औषधि है? सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वो है लहसुन, गार्लिक। यह अकेली ही लहसुन शरीर के सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है। वो कैसे? आइए तो वो देखें। सबसे पहले यह कीटनाशक है, माना एंटीबैक्टीरियल है, और इसमें एंटी के सभी गुण हैं। माना यह एंटी एलर्जिक है, एंटी कोगुलेंट है, एंटी डायबिटिक है, एंटी डायरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एल ऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल भी है। माना एंटी के इसमें सभी गुण हैं। इसका क्या मतलब? जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो गंदगी पैदा होती है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उन सभी कीटाणुओं को मारने में यह सक्षम है और मारती है। परंतु इसमें एक गुण और है, ये केवल हानिकारक कीटाणुओं को ही मारती है और जो लाभदायक जीवाणु या कीटाणु हैं उनको कुछ नहीं करती है, उसको वैसे की वैसी रखती है। और दूसरा, ये कीटाणु जिस गंदगी से पैदा होते हैं उस गंदगी को भी शरीर से बाहर निकाल देती है। जबकि जो बाहरी अपन मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक आदि, वो कीटाणुओं के साथ जो लाभदायक जीवाणु रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, उनको भी मार देती है और साइड इफेक्ट करती है। और सिर्फ कीटाणु को मारती है, और जो कीटाणु जिस गंदगी से पैदा होते हैं वो गंदगी को बाहर नहीं निकालती है, वो गंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये जो है ये कीटाणु नाशक है, और जब शरीर के हर प्रकार के कीटाणुओं का नाश करती है तो हमारे पूरे शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा, यह ब्लड को पतला करती है। ब्लड को जब पतला करती है तो ब्लड का फ्लो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़िया हो जाता है तो जो इसमें पोषक तत्व हैं वो शरीर के हर एक अंग के छोटे से छोटे सेल में आसानी से पहुंच जाते हैं, और फिर जब वहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन होता है, डाइजेशन होता है, तो वहाँ के जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी वो आसानी से बाहर निकाल देती है। इसका मतलब डाइजेशन की क्रिया और निष्कासन क्रिया दोनों सही सुचारू रूप से चलती है। जब ये दोनों सही चलती है तो फिर रोग कहाँ। इस प्रकार ये सारे शरीर के रोगों को ठीक करती है। अब जैसे ब्लड पतला हो गया तो आर्टरीज, वेन में जो कोलेस्ट्रॉल था वो भी सब कम हो गया। जब वो कम हो जाता है तो यह बीपी को रेगुलेट करती है। माना अगर हाई बीपी है तो उसको नीचे करके नॉर्मल पर ले आती है, और अगर लो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल स्थिति पर ले आती है। तो इसमें दोनों गुण हैं, बीपी को रेगुलेट करती है, लो वाले को भी और हाई वाले को भी। उसके बाद यह हार्ट को भी शक्तिशाली बनाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकेज दूर करती है। जब ब्लॉकेज दूर करती है तो जो हार्ट का ब्लॉकेज हट जाता है तो हमें जो हार्ट अटैक टाइप बीमारियां आती हैं वो भी नहीं आती हैं। और सबसे मेन है, यह हार्ट की इमरजेंसी को भी दूर करती है। वो कैसे? सुनिए। देखो, कभी अपन जैसे घर में अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है, अपन को छाती में दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये जो छाती में जो दर्द होता है इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जब गैस बन जाती है, नीचे से नहीं निकलती है, ऊपर चढ़ती है, तो उसके कारण होता है। दूसरा होता है हार्ट के कारण। वो कैसे मालूम पड़ेगा? भाई देखो, सपोज जैसे हार्ट का यहाँ छाती में पेन होना शुरू हो गया, तो यह जो पेन है धीरे 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 बढ़ता जाता है और ये पूरे कंधे को कवर कर लेता है, और कंधे के साथ ये पूरे हाथ तक चला जाता है। यहाँ तक भी अगर आ गया तो इतनी रिस्क नहीं है, परंतु जब इसके साथ पसीना आ जाता है तो निश्चित समझना हार्ट अटैक की ही लक्षण है। तो उस समय अब डॉक्टर के पास जाने में भी जरूर 15 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा, और पता नहीं उसमें क्या हो जाए। तो घर में कहीं भी अगर लहसुन रखी है वो वहाँ पर जा कर के उठा लीजिए, और उस समय ये नहीं सोचना कि लहसुन को छीलें या काटें, नहीं, वैसे का वैसे मुंह में खा लेना है। 5, 10, 15 कली अगर चली जाएगी तो जैसे ही वो गले से नीचे जाती है आपकी ब्लॉकेज खुल जाती है, आपका जो हार्ट अटैक का जो आने का लक्षण है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये इमरजेंसी भी दूर करती है। इसके बाद यह रेस्पिरेटरी अंगों को भी ठीक करती है। माना लंग्स, गला, नसिका, इनमें अंदर जो कफ भरा रहता है उनको भी ये
पसीने के ज़रिए निकाल देती है बाहर। और मेन जो लंग्स से संबंधित बीमारी रहती है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, दमा है, प्लूरिसी है, निमोनिया है या टीबी, उन टीबी के कीटाणुओं को इसको मारने में बहुत सक्षम है। ये हर प्रकार के टीबी का जो प्रॉब्लम होता है ये उसके कीटाणु को मारती है। उसके बाद अगर दमा जब आता है, जब उसमें श्वास फूलता है, माना ब्रांकियल ट्यूब जब सिकुड़ जाती है कफ के कारण, तो व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता है, तो उस समय उनका दौर चलता है कफ का, माना दमा का। तो उस समय अगर 2 कली, 3 कली, 4 कली अपन उसको कूट के पानी में गर्म करके और उनको गरम गरम पिलाएं तो ब्रांकियल ट्यूब खुल जाती है और इनका श्वास नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार ये रेस्पिरेटरी अंगों के संबंधित जो बीमारी है उन सभी बीमारियों को भी ये दूर करती है। उसके बाद पेट के संबंधित सारे रोगों को ठीक करती है। कैसे? क्योंकि देखिए, पेट में बड़ी आंत, छोटी आंत और स्टमक, इनमें जो कीटाणु रहते हैं और इनमें जो गंदगी रहती है, कीटाणुओं को साथ में मारती है, साथ में उस गंदगी को वहाँ से बाहर निकालती है। जब गंदगी बाहर निकलती है तो जो पेट संबंधित रोग है, जैसे कब्ज़ है, गैस है, पेचिस है, आंव है, वो सब ठीक होना शुरू हो जाते हैं और साथ में अपच भी ठीक होता है। यह डाइजेशन पावर बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, तो डाइजेशन के लिए लहसुन बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद इसमें अगर पित्त दोष कुछ बढ़ जाता है पेट के खराबी के कारण, तो जो बुखार आते हैं उस बुखारों को भी ये ठीक करती है। बुखार में अपन कोई भी जूस लें, उसमें 2 कली कूट करके डाल के और सेवन करें तो बुखार भी दूर हो जाता है। इस प्रकार ये सारे पेट के रोगों को भी दूर करती है। उसके बाद यह दर्द नाशक भी है, माना जो भी हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, माना अगर पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, सिर में दर्द है, कान में दर्द है या टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, माना बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है तो उसका मुख्य कारण गैस हो सकता है। जबकि यह गैस को शरीर से प्रॉपर रास्ते से बाहर करती है। जैसे ही गैस बाहर हो जाती है तो जो हमारे गैस के कारण जोड़ों में जो दर्द होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और अगर यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में दर्द है तो उसको भी वो ठीक करती है। इस प्रकार यह गठिया, अर्थराइट, ऑस्टियोआर्थराइट, सारे रोगों को ये ठीक करती है। बहुत इन जोड़ों के दर्दों को निवारण में बहुत इसका अहम भूमिका है। उसके बाद यह यूरिन संबंधी रोगों को ठीक करती है, माना यह डाययूरेटिक है। इसकी 2 कली या 3 कली किसी भी जूस में हम डाल के अगर पिएंगे तो जो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉपर नहीं आना या यूरिन में जलन होना या बूंद बूंद करके आना, माने यूरिन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सभी इसी से दूर हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा गया है दैट इज़ डाययूरेटिक। उसके बाद यह एंटी डायबिटिक है, मान जो डायबिटीज़ के जो कीटाणु हैं उनको भी मारती है। जब वो मर जाते हैं तो डायबिटीज़ में हमें बहुत लाभ मिलता है। दूसरा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, माना अगर बॉडी में कहीं सूजन है, चाहे अंदर चाहे बाहर है, तो अपन क्या 2 कली एक कोई सा भी सरसों का तेल हो उसमें गर्म करके और ऊपर वाले पोर्शन में लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। और नहीं तो ये 2 कली अपन किसी भी चीज़ के साथ मिला के अंदर सेवन करेंगे तो सूजन भी अपनी कम हो जाती है। इसके बाद जो शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं, या यूँ समझो कि अगर बाई चांस शरीर में लकवा भी लग जाए, उसमें ये बहुत लाभ करती है। क्यों? कि सपोज अगर टांगों में सुन्नपन आ गया तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं है तो ये वहाँ के सर्कुलेटरी सिस्टम को अंदर जो गंदगी है उसको दूर करके ब्लड का सप्लाई वहाँ तक पहुँचा देती है। इसलिए टांगों के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाते हैं और उनका सुन्नपन खत्म हो जाता है। और जो अपना लकवा है, लकवे में 2 कली सुबह 2 कली शाम रोज़ लेने से उसमें नर्वस सिस्टम जो टोन अप हो जाता है और उनके अंग जो है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें बाहर से भी अपन चाहें तो तेल में गरम करके और उन की मालिश करेंगे तो भी लकवे में बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद इसमें कैंसर के कीटाणुओं को भी मारने की शक्ति है। अगर सपोज बोन संबंधी कैंसर है, बहुत लाभ करती है उसमें। इसके बाद अगर पत्थरी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है,
स्टोन को भी ये रिमूव करती है, क्रैश करती है, क्रैश करके बाहर कर देती है। तो इनमें इतने सारे गुण है। इसके बाद यह ब्रेन संबंधी जो प्रॉब्लम है, माना सपोज किसी को आधे सिर में दर्द है और ये जो सिर में दर्द है वो सूर्य की रोशनी से कम ज़्यादा होने से उनका दर्द बढ़ता है, कम हो जाता है। अगर ये लोशन का उपयोग करेंगे तो वो सिर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ किसी को अगर मिर्गी है तो मिर्गी में बहुत लाभ करती है। और किसी लोगों को ब्रेन में ट्यूमर भी हो जाता है। ट्यूमर माना गठान, और यह गठान केवल ब्रेन की नहीं, अगर पेट में कहीं भी, शरीर में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में कहीं भी गठाने हैं तो इन गठानों को गला करके यूरिन के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, मल के ज़रिए बाहर करती है। माना इन गठानों और ट्यूमर में भी बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद इनका उपयोग, जो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तामसिक है, सच्ची बात है, तामसिक है, परंतु यह सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। परंतु जो सज्जन व्यक्ति है, ब्रह्मचारी हैं, साधु महात्मा ही हैं, वो बोलते हैं भाई हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका तामसिक गुण है। तामसिक गुण हैं, हम बोलते हैं नहीं, परंतु ये जब अग्नि पर चढ़ाई जाती है तब इसका तामसिक गुण बढ़ जाता है। परंतु जब अग्नि पर नहीं चढ़ाई तब तक ये औषधि के रूप में कार्य करती है। मान उस समय ये औषधि है तो वो भी ले सकते हैं। और फिर भी अगर ये लगे कि भाई तामसिक है तो इसके जगह इसकी बड़ी बहन है, वो है अदरक, वो लोग वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी लगभग सेम गुण है, वो उपयोग करने से उनको वो भी लाभ मिल जाएगा। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें गंध रहती है, गंध है, तो इसके लिए अपन क्या करें, अगर अपन को रोज़ सेवन करना है तो लहसुन को अपन पानी में डाल के रख दें, फिर सुबह उसको अपन खा लें। उसके बाद जो धनिया आते हैं सूखे, थोड़ा सा चटनी अपन खा लें तो वो गंध नहीं आएगी। और एक्चुअली देखा जाए लहसुन का सही उपयोग क्या है और कैसे करने का है, सीधा है। 4 तरह के अपन लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग है, इस 2 कली लहसुन को कूट करके किसी भी जूस में, मौसमी का जूस हो, गाजर का जूस हो, कोई भी जूस हो, उसमें डाल करके अपन पी सकते हैं। कुछ लोग जो इस कच्ची लहसुन को निकल करके पानी पी लेते हैं, ये भी सही तरीका है। और सबसे बढ़िया तरीका है, जब अपन हरे धनिया की चटनी बनाते हैं उसमें 2 कली डाल करके कूट करके वो भी खा सकते हैं। और अगर नहीं तो सबसे एक बढ़िया सरल तरीका है, वो है जब आपका भोजन परोस के आ जाए, माना सब्जी जो उसमें रहती है उस सब्जी में छोटी सी कटिंग करके डाल करके अपन रोटी के साथ खा सकते हैं या सलाद के साथ खा सकते हैं। माना ये जब भी औषधि के रूप में लेना है और लगातार लेनी है तो हमेशा कच्ची खाना है और किसी चीज़ के साथ मिला खाना। क्योंकि अगर अलग खाएंगे तो एक दिन, एक सप्ताह, 1 महीने तक तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर लगातार 2-3 महीने खाएंगे तो जो हमारी अंदर की जो सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसमें कभी कभी वो छाला कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायलिल डाइसल्फाइड रहता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। डायलिल डाइसल्फाइड तो कोलेस्ट्रॉल रिमूव कर देता है और ब्लड का फ्लो सही कर देता है, परंतु जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कभी कभी घाव कर देता है। परंतु अगर किसी चीज़ के साथ मिला के खाएंगे तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। इस प्रकार लहसुन बहुत ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और यह निर्दोष दवाई है। और इस दवाई का अपन नित्य सेवन करते रहेंगे तो बहुत सारे रोगों से हमारा बचाव रहता है। तो ये नित्य अपन खाली पेट सेवन करें, यही इसमें अच्छा, ये हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।